हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजन्स ऑफ पीस पर। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पागल समझता है वह व्यक्ति अपने आप में खुद पागल होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको कभी भी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। जिस प्रकार आभूषण का कारण स्वर्ण है, घड़े का कारण मिट्टी है, उसी प्रकार इस सृष्टि का कारण वह परम ब्रह्म ईश्वर ही है। आपको एक कहानी बताता हूं मेरे दोस्तों। एक बार की बात है, किसी राज्य में माणिक नाम का व्यक्ति रहता था जो अपनी एक खास बात के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके बारे में पूरे शहर में यह बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनहूस मानकर उससे बचने की कोशिश करते, लेकिन माणिक बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था, इसलिए लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था। ये बात फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई ये सच है कि जो भी सुबह माणिक का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष माणिक को देते हैं। माणिक चतुर और बुद्धिमान इंसान है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा, वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितना दम है। उन्होंने माणिक को अपने महल में बुलवाया, उसकी खूब खातिरदारी की, रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा माणिक से मिलने पहुंचा। उससे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। राजा को यकीन हो गया कि माणिक वाकई मनहूस है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा, माणिक को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो जाने कितने लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। माणिक घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक माणिक को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? माणिक ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है ये मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दें। सैनिकों ने पूछा, कैसा संदेश देना है महाराज को? माणिक ने कहा, आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनहूस हूं। जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख ले उसको दिन भर खाना नहीं मिलता, लेकिन मुझसे ज्यादा मनहूस तो महाराज हैं। मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सैनिकों ने राजा को माणिक का यह संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माणिक की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित किया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया। मॉरल ऑफ स्टोरी यही है, अगर आप किसी भी मुसीबत में अगर शांत दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के तानों और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, क्योंकि जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अगर मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ऐसी ही जीवन में बदलाव लाने वाले वीडियोस और चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।